मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को, बड़े बुजुर्ग और जवानों को जय मसीह की। मैं पास्टर प्रिंस, रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। विश्वास के सिद्धांत, हाँ मेरे प्रियो, हम विश्वास के ऊपर कई अलग अलग चीजों को देखते चले आ रहे हैं और आज एक बार फिर से हम एक अलग किस्म के विश्वास को देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और आराधना करें, फिर हम वचन में चलेंगे। हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, सेनाओं के यहोवा, आकाश और पृथ्वी के कर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका आदर करते हैं क्योंकि आप उसके योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम इंटरनेट कनेक्शन को प्रभु जी और परमेश्वर पिता प्रभु जी पूरे जितना भी सिस्टम है परमेश्वर पिता प्रभु जी उसको आपके हाथों में सौंपते हम प्रार्थना करते हैं। हमारी पिता परमेश्वर आप अगुवाई करें प्रभु, आपका पवित्र आत्मा, आपका कब्जा हम में से प्रत्येक के ऊपर और हमारी चीजों के ऊपर होने पाए, जिससे कि प्रभु जी हम इस समय प्रभु जी मिलकर आपकी स्तुति महिमा कर सके और परमेश्वर पिता प्रभु जी वचनों से सुनकर हम उत्साहित हो सकें, वचनों से सुनकर हमारे विश्वास में परमेश्वर पिता एक कदम और आगे बढ़ सकें। मदद करें, अगुवाई करें और अनुग्रह करें, जिससे आपके नाम की महिमा, स्तुति और आराधना हो और आप प्रभु जी हमारे जीवन से परमेश्वर पिता महिमा मिले आपको परमेश्वर पिता, और आप बढ़ें और हम घटे प्रभु जी। सो प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम बेटी परिणीता के साथ प्रार्थना आराधना में चलेंगे और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। तो हम परमेश्वर के मधुर नाम में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला। उतरा 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 है रूह पाक, उतरा 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 है रूह पाक, उतरा। पाक रूह मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। पाक रूह मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर,
देखा, उतरा उतरा उतरा, हे रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। अब मैं हमारे भाई साहब से निवेदन करना चाहूंगी कि वो हमारे बीच में आए और हमें वचन में ले चले। हालेलुया। प्रभु के बड़े नाम की महिमा और प्रभु के बड़े नाम की स्तुति और आराधना हो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु महान और स्तुति के और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए हम प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे और आज हम जो है लूका रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के और उसके 4थे पद से हम देखने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका 4था पद से हम आरंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम सुनेंगे। अगली आवाज जो है मेरी पत्नी सुरिता फिलिप्स वो पढ़ेंगी। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर हम जो है शमौन पतरस के विश्वास को हम देखते हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं 4था पद आपके सामने पढ़कर आपको थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है, यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है, यहाँ पर बड़े ही स्पष्ट रीति से अगर एक पद से हम देखें
तो वहां पर लिखा हुआ है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, ये पूरा जो दृश्य है, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आता है, और प्रभु यीशु मसीह जो है भीड़ से घिरा हुआ है, और भीड़ से घिरे होने के बावजूद भी मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है, लिखा है, झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। यीशु मसीह भीड़ को नहीं देख रहा, यीशु मसीह किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देख रहा, लेकिन यीशु मसीह जो है उन 2 खाली नाव को देख रहा है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके खालीपन को देख रहा है। यदि आज हमारे साथ कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं खाली हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई आशा नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास विवेक नहीं है, मैं तो सोच नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाता, मैं निर्णय नहीं ले पाता, मैं एक बेकार व्यक्ति हूं। अगर ऐसा सोचने वाला व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो कि यहां पर यीशु मसीह भीड़ को नहीं, लेकिन उन 2 खाली नाव को देख रहा है। यीशु मसीह के चित्त में वो 2 खाली नाव चढ़ी थी उस समय मेरे प्रियो। और यहां पर लिखा हुआ है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। क्या हुआ मेरे प्रियो? यीशु मसीह ने जो है उस जगह, उस स्थान पर, किनारे पर 2 नावों को खड़ा हुआ देखा, और वो दोनों नावों के ऊपर से मेरे प्रियो जो मछुआरे थे, वो नाव से उतरकर जो है, वहां पर लिखा हुआ है, उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। लेकिन मेरे प्रियो, उससे ठीक पहले वहां पे लिखा है, और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मेरे प्रियो, जो मछुआरे थे वो अपना काम खत्म कर चुके थे, यानी कि मछली मारने का काम समाप्त कर चुके थे, और वो अंतिम पड़ाव पे थे अपने काम के। वो जाल को धो रहे थे, जाल को साफ कर रहे थे कि कल फिर जब रात होगी तब जो है हम मछली मारेंगे। और मेरे प्रियो, वो चीज यीशु मसीह को पसंद नहीं आई। यीशु मसीह को वो खाली नाव पसंद नहीं आई। यीशु मसीह को वो खाली नाव जो है पसंद नहीं आई मेरे प्रियो। और यीशु मसीह उस खाली नाव को देखता है और उस खाली नाव की ओर केंद्रित होता है मेरे प्रियो। और क्या देखता है कि वो जो मछुआरे हैं वो निराश हैं। मछुआरे जो हैं उनके मुंह उतरे हुए हैं और वो अपनी जाल को धो रहे हैं। वो जो है अपने काम को समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। और वहां पर
यीशु मसीह पहुंच जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप निराशा में हो, जब आप ऐसी रुकावट में हो, जब आप ऐसी समस्या में हो, जब आप ऐसी परिस्थितियों में हो, जब आपको मेरे प्रियो ये लगे कि आप खाली हैं, क्योंकि ये मछुआरे खाली हाथ थे। इन मछुआरों के हाथ एक भी मछली नहीं लगी उस दिन। और मेरे प्रियो, ये निराश थे कि हम क्या खाएंगे और हम क्या बेचेंगे, कहां से पैसा लाएंगे। ये उनकी समस्या थी। ये उनके लिए उस समय एक बड़ा, मेरे प्रियो, उनके परिवार के लिए, उनके लिए एक चैलेंज का समय था कि वो ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि ये चीज आगे स्पष्ट हो जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको वो चीज जरूर पढ़ाकर बताने की कोशिश करूंगा कि आप उस बात को समझ सकें। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को नहीं देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह लोगों की ओर उतना केंद्रित नहीं था जितना उस खाली नाव की ओर केंद्रित था कि ये दोनों नाव आज खाली क्यों हैं। ये नाव तो मछलियों से भरी होनी चाहिए, और ये जो मछुआरे हैं जो जाल को धो रहे हैं, यानी कि अब ये समाप्ति की ओर हैं, अब ये यहां से अपने घर जाने के तैयारी में हैं। और मेरे प्रियो, चौथे पद में हम क्या देखते हैं? वहां पर इस प्रकार से लिखा है चौथे पद में, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। सुनिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह सिर्फ लोक केंद्रित ही नहीं, परंतु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को भी जानता है। यहां पर यीशु मसीह ने सिर्फ खाली नाव की ओर ही फोकस करके नाव से ही और नाव के मछुआरों से ही बात नहीं करी, लेकिन यीशु मसीह भीड़ से बातें करता है। और भीड़ को परमेश्वर के वचन सुनाने के बाद तुरंत चौथे पद में हम क्या देखते हैं? जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, जब वो भीड़ के साथ बातचीत खत्म करता है, तुरंत जो है वो शमौन से एक बात कहता है। और वो बात क्या थी मेरे प्रियो? गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यीशु मसीह क्या कह रहा है मेरे प्रियो? गहरे में ले चलो और अपना जाल डालो मछली पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन दोनों नावों को खाली देख चुका था। इन मछुआरों के मुंह जो उतरे हुए थे कि आज हमें कुछ भी नहीं मिला, वो जो निराशा थी वो उनके चेहरे से झलक रही थी। वो जो असफलता थी कि एक भी मछली उनके हाथ में नहीं आई, वो उनके चेहरे से दिखाई दे रही थी मेरे प्रियो। और क्या यीशु मसीह कहते हैं जब वो लोगों से बात करके इधर की तरफ मुड़ते हैं? वो शिमोन से कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, गहरे में चलो। अब आप शिमोन के वाक्य को सुने। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। यहां पर शिमोन जो है वो क्या कहता है? उसको प्रभु यीशु मसीह को जो प्रति उत्तर देता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। मेरे प्रियो, मछुआरों को पता है मछली कब पकड़ी जाती है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मछली हमेशा, मेरे प्रियो, जो मछुआरे जो होते हैं वो हमेशा मछली को रात के अंधेरे में, जब पानी जो है शांत होता है, तब जब चांदनी रात होती है,
मछलियां ऊपर आती हैं और मछुआरे अपनी जाल डालते हैं और उसमें मछलियां फंस जाती हैं। इसके हिसाब से शमौन जो है वो बिल्कुल राइट था, और शमौन मछुआरा था। शमौन को पता था कि रात में, शांत पहर में मछली पकड़ी जाती है, क्योंकि मछलियां जब पानी स्थिर होता है तो ऊपर आ जाती हैं। और दिन के समय मछलियां उस पे सूरज की जब किरणें पड़ती हैं और पानी में बहुत हलन और चलन होती है, इस वजह से मछलियां जो हैं वो नीचे चली जाती हैं। इसलिए मछुआरे जो हैं वो दिन में मछली नहीं मारते मेरे प्रियो। और शमौन जो है इस बात को यीशु मसीह को समझाने का प्रयास करता है और वो कहता है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। हमने सारी रात मेहनत की, क्योंकि रात में ही मछली मारी जाती है प्रभु, और हमने रात भर मेहनत की, लेकिन एक भी मछली हमें नहीं मिली। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह दिन के टाइम, अब ये कैसे दिन का टाइम था? क्योंकि लोग यीशु मसीह के साथ थे। और मेरे प्रियो, वो एक नाव पर जो शमौन की थी चढ़कर उनको प्रभु के राज्य की बातें बता रहा था। और उसी समय मेरे प्रियो, शमौन से उसने कहा कि अपनी नाव को गहरे में ले चल और अपना जाल डाल और मछली पकड़। मेरे प्रियो, उस समय दिन का समय था, इसलिए शमौन ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु हमने रात भर, जो एक राइट टाइम मछली को पकड़ने का है, उस राइट टाइम पर हमने अपना काम किया, लेकिन आज हमें मछली नहीं मिली प्रभु। और मेरे प्रियो, उसी का बी पाठ जो है, 5वें पद का बी पाठ है, वो क्या कहता है? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। Praise the Lord। मेरे प्रियो, शमौन कहता है, लेकिन तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास को दिखाता है जो शमौन प्रभु यीशु मसीह पर करता है। जबकि मछली को पकड़ने का वो एक राइट टाइम ना होने का था, नहीं था वो राइट टाइम, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। और शमौन जो है वो इस बात को जानता था, और शमौन ने यीशु मसीह से उसको प्रति उत्तर में क्या कहा मेरे प्रियो? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से, इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? शमौन जो है अपनी डिपेंडेंसी को, अपनी निर्भरता को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दर्शा रहा है। आज मेरे प्रियो, यही एक मैसेज है जो कलीसिया के अंदर होना चाहिए। चर्च शुड बी 100% डिपेंड अपॉन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, ये 2021 मेरे और आपके लिए, क्योंकि मैं और आप कलीसिया हैं, 100% परमेश्वर केंद्रित होने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर निर्भर होने की आवश्यकता है। शमौन इस बात को जानता था कि दिन में नहीं हो सकता,
मैं और आप भी बहुत बार ऐसी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपसे यहां से कहना चाहता हूं, आपको यह संदेश देना चाहता हूं, फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बनस्बत मैं और आप परमेश्वर आधारित हो जाएं, परमेश्वर केंद्रित हो जाएं, परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बन जाएं। और जिस घड़ी, जिस क्षण मेरे प्रियो मैं और आप परमेश्वर केंद्रित होंगे, परमेश्वर आधारित होंगे, मेरी और आपकी नाव भर जाएगी। हालेलुया। ये प्रकाशन है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। और यहां पर मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको प्रकाशन और बहुत अंदर की बहुत गुप्त बात जो है वो बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। हमने अपनी ओर से जो करना था वो किया, लेकिन हमें एक भी मछली नहीं मिली। इसलिए अब हम अपनी नाव से उतर चुके हैं और अपने जाल को हम धो चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, आप ध्यान से सुनिए, यहां पे लिखा हुआ है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मेरे प्रियो, जिस समय यीशु मसीह भीड़ के साथ बातचीत कर रहा था, उसी समय ये मछुआरे शमौन और उसके साथी नाव से उतरकर जाल को धो रहे थे, यानी कि जाल को साफ करके उसमें से कांटा और वो कीड़ा जिसे कांटे में फंसाकर जाल डालता जाता है, उसे निकाल कर उसकी सफाई करके उसे एक तरफ रखकर घर की वापसी कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने शमौन से कहा, गहरे में ले चल और अपनी जाल डाल मछली पकड़ने के लिए। शमौन ने अपनी बात जो है वो यीशु मसीह के आगे रखी और उसके बाद मेरे प्रियो, हम शमौन की डिपेंडेंसी को, उसके निर्भरता को हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखते हैं। और वो कहता है, तो भी तेरे कहने पर जाल डालूंगा। और छठा पद क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। और जब उन्होंने, यानी कि शमौन और उसकी टीम ने, शमौन और उसके मछुआरे मित्र जो कि निराशा में थे, जो कि अपने नाव से उतर चुके थे, नाव को छोड़ चुके थे, नाव खाली थी, जो कि जाल धो चुके थे, जो कि जाल को धोकर अपने घर की ओर वापसी कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, उसी दौरान यीशु मसीह शमौन से कहता है, गहरे में चल और अपने जाल को डाल मछली पकड़ने के लिए। मेरे प्रियो, यहां पर छठे पद में ध्यान से सुनिए। जब उन्होंने ऐसा किया, यानी क्या किया, उन्होंने यीशु मसीह के कहने पर, मेरे प्रियो, उसी समय यीशु मसीह जब बातचीत कर रहा था, नाव को वो गहरे में ले गए और उन्होंने वो जाल, ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर का रेवलेशन है, ये प्रकाशन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। वो नाव को
गहरे में ले गए। और मेरे प्रियो, जाल जो कि धुल चुका था, जो कि साफ हो चुका था, जिसमें नाव जिसमें मछली पकड़ने के लिए कुछ भी अब बचा नहीं था, वो सिर्फ एक जाल था। मेरे प्रियो, उसी धुले हुए जाल को उठाकर उन्होंने फेंक दिया। और क्या हुआ? उसी जाल में क्या लिखा हुआ है? और उनके जाल फटने लगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इतनी मछलियां आ गई कि उनके जाल फटने लगे। मेरे प्रियो, ये विश्वास की क्रिया थी। शमौन ने कहा, तो भी तू कहता है तो हम जाल डालेंगे। और मेरे प्रियो, ऑलरेडी वो जाल धो चुके थे। उस जगह पर, उस स्थान में, उस जाल में मेरे प्रियो कुछ भी मछलियों को अट्रैक्ट करने का, अपनी ओर खींचने का और फंसाने का कांटा नहीं था। मेरे प्रियो, वो निकाल चुके थे। लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट, और मछुए उन पर से उतरकर जाल को धो रहे थे, वो उसकी सफाई कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने उसी जाल को जो धुली हुई थी, जो तैयार जाल नहीं थी मछली पकड़ने वाली, डाल दिया। और मेरे प्रियो, जब उन्होंने डाला तो छठा पद हमें कहता है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इतनी मछली आ गई कि उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। मेरे प्रियो, यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, शिमोन ने यीशु मसीह आधारित हो गया। शिमोन जो है वो परमेश्वर केंद्रित हो गया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उस विश्वास के आधार पर मेरे प्रियो, जो जाल ऑलरेडी धुल चुका था वो मछलियों से भर गया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर आधारित हो जाइए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर हमारी निर्बलता में ही हमारा बल है। मेरे प्रियो, यहां पर मेरे प्रियो, शिमोन ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये शिमोन का विश्वास का पहला कदम था मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह के प्रति उसने, परमेश्वर के प्रति उसने यहां पर प्रदर्शित किया। और विश्वास में उठाया हुआ कदम मेरे प्रियो रिवॉर्ड लेकर आया। जहां वो खाली हाथ थे, जहां उनकी नावें खाली थी, जहां उनके चेहरे पे निराशा थी, जहां मेरे प्रियो उन्होंने सोचा था कि अब आज क्या खाएंगे, आज हम क्या करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जो ऐसी चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, हमारा क्या होगा, अब कैसे होगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास इतना राशन नहीं है, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपनी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर दिखाइए,
लोगों के ऊपर नहीं। शमौन परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो गया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, लिखा है इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब किनारे पे था, मैं आपका ध्यान फिर से केंद्रित करना चाहता हूं, जब यीशु मसीह किनारे पे था वो क्या देख रहा था, मैं आपको पढ़कर बताऊं। सुनिए कि झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी। एक नाव खाली है और वो शिमोन की है, उसी पर यीशु मसीह चढ़ गया और वो भर गई। ऐसा नहीं था मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने दो खाली नाव देखी थी। और यहां पर 7वें पद में हम देखते हैं कि इतनी मछलियां आ गई कि उन्हें दूसरी नाव जो खाली थी उस अपने मित्रों को, मछुआरों को संकेत करना पड़ा, आओ तुम भी आ जाओ, हमारी नाव में इतनी मछलियां हो चुकी हैं कि हम इन्हें